Student, in this video we'll do sulfur group 16. सबसे पहले we'll talk about allotropes of sulfur. इसका येलो जिसको कि हम अल्फा रोम्बिक कहते हैं, मोनोक्लिनिक होता है जिसको कि आप बीटा सल्फर कहते हैं. जब रोम्बिक सल्फर को वी हीट 369 के टेम्परेचर पे तो इट चेंज इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर यू हैव टू लर्न. नाउ बोथ अल्फ़ा सल्फ़र एंड बीटा सल्फ़र जो है वो CS2 में सॉल्यूबल है, घुल जाता है. वाई बी सल्फ़र मोनोक्लिनिक सल्फ़र सॉल्यूबल इन CS2, कार्बन डाइसल्फाइड एंड इनसॉल्यूबल इन H2O वाटर. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट इज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्यूशन CS2, बट वाटर इज़ पोलर सॉल्वेंट, सो सल्फर does not dissolve in it. What is transition temperature? At 369 both rhombic sulfur and monoclinic sulfur are stable. This temperature is called transition temperature. ये जो temperature है 369, इसमें सल्फर के जो दोनों ही एलोट्रॉप्स हैं rhombic और monoclinic, ये जो है स्टेबल होते हैं, इसीलिए हम इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं. आपको लर्न करना पड़ेगा 369 के. हमें बताना है कब और क्यों S2 इज़ पैरामैग्नेटिक. एट वेपर स्टेट 1000 K सल्फर एग्जिस्ट एज S2 मॉलिक्यूल एंड हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बाइंडिंग पाई ऑर्बिटल जस्ट लाइक O2 मॉलिक्यूल, हैंस इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक. विच इज़ करेक्ट? बोथ अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर हैज़ S6 molecule. sp ring in both form is puckered. This ring has crown shape, so our answer is B, C, D. So option B, C, D are correct. Now we will focus on the preparation of sulfur dioxide. When sulfur is burnt in air, पहला तरीका है जब हम सल्फर को एयर में बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है. इन लेबोरेटरी जब हम सल्फाइड को डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो भी हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है. इन इंडस्ट्री रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स, इंडस्ट्री में हम सल्फाइड ओर्स को जब रोस्ट करते हैं तो उस प्रोसीजर से भी हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है. ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न. नाउ विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर. कलरलेस होता है, पंजेंट होता है और पानी में सॉल्युबल है, घुल जाता है. SO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2SO3, सल्फरिक एसिड फिर क्रिएट होता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट होता है SO2 के साथ तो सोडियम सल्फाइड बनाते हैं. द इक्वेशन इज गिवन हेयर. सोडियम सल्फाइड रिएक्ट विद वाटर एंड SO2 एंड गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फाइड. SO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. जो SO2 है ये भी लाइम वाटर को मिल्की कर देती हैं. CO2 भी लाइम वाटर को मिल्की कर देती है. व्हाट इज कैटलिस्ट व्हेन SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू गेट सल्फर ट्राईऑक्साइड? तो आपका आंसर होगा वेनेडियम ऑक्साइड. ये आपको लर्न करना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेनेडियम ऑक्साइड. मॉलिक्यूल ऑफ S2 इज एंगुलर. जो मॉलिक्यूल होता है S2 का वो एंगुलर होता है. इट इज़ रेसोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 कॉनिकल फॉर्म्स. नाउ विल टॉक अबाउट यूजेस ऑफ SO2. पेट्रोलियम शुगर के रिफाइनिंग में इसकी नीड होती है. हमें जब ब्लीचिंग करनी होती है वूल और सिल्क की तो भी इसकी नीड होती है. और एज एन एंटी क्लोर डिसइंफेक्टेंट प्रिजर्वेटिव के तौर में भी हम इसको यूज़ करते हैं. लिक्विड SO2 इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट टू डिजॉल्व मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स. जब SO2 को हम पास करते हैं एक्वस सोल्यूशन Fe सॉल्ट का, आयरन के सॉल्ट का, तो क्या होता है? इट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट एंड reduces Fe3 फेरिक आयंस टू Fe2 फेरस आयन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस एंड लर्न इट. जब आप SO2 को पास करेंगे सॉल्यूशन से जो कि Fe3 का सॉल्यूशन होगा तो उसमें क्या होगा? Fe3 रिड्यूस हो जाएंगे Fe2 आयंस में. इट मीन्स फेरिक के जो आयंस हैं वो फेरस के आयंस में कन्वर्ट होंगे. SO बॉन्ड इन सल्फर जो है, वाई SO2 हैज़ बैंड स्ट्रक्चर. SO2 का बैंड स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इट इज़ रेसोनेंस हाइब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर 1 and 2. तो जब हमारा SO2 का फॉर्मेशन होता है तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो 3p ऑर्बिटल में चला जाता है. 3p ऑर्बिटल से वो 3d ऑर्बिटल में चला जाता है और इसीलिए
इसीलिए जो S है इट गोज इनटू sp² हाइब्रिडाइजेशन. 2 of these orbital form sigma bond with 2 oxygen atoms. Third contain a lone pair. p orbital and d orbital contain unpaired electrons each. Each one of these form pi bond with both atom of oxygen. So ये हमारे reasons हैं ऊपर के दो questions के. So students, in this video I covered sulfur dioxide and sulfur as well. I hope you have liked it. Thank you.